गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी आप लोगों को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा मेरे नए टॉपिक के लिए। आज मैं आपको अपना सेकंड ग्लूकोमा का ही सेकंड पार्ट आपको लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट अपन ने सिलेरी बॉडी पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर के बारे में। एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्वस ड्रेनेज के प्रोसेस में। एक्वस ड्रेनेज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है ग्लूकोमा के लिए। ग्लूकोमा में एक जो एक एक्वस का प्रोडक्शन होता है वो कम ज़्यादा, एंगल क्लोज है, ओपन है, ये सारी ग्लूकोमा में होता है। तो उस वजह से जो एक्वस का प्रोडक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है ग्लूकोमा के अंदर, जो कि किस किस चीज़ से फॉर्म्ड होता है। रूट ऑफ आइरिस से, इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ सिलेरी बॉडी से, स्क्लेरस पब से, टैबिकुलर मेशवर्क एंड स्वेल बेस लाइन से इम्पॉर्टेंट रोल फॉर्म्ड होता है। अब इसके जो ये एंगल्स होते हैं वो इजीली आप गोनियोस्कोपी के थ्रू देख सकते हैं। गोनियोस्कोपी एक तरह का डिवाइस होता है, गोनियो लेंस, जो कि यूज़ किया जाता है इसके अंदर उसके एंगल को देखने के लिए। जितने भी इंटीरियर चैम्बर में एंगल है उनको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। जो गोनियो लेंस होता है जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रिंसिपल होता है डाइवर्ट द बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ट करने में यूज़ होता है, जो कि एग्जामिनेशन करता है इंटीरियर एंगल जो आपका गोनियो लेंस होता है, जो कि टेक्निक होती है एग्जामिनेशन ऑफ इंटीरियर चैम्बर को, इसलिए उसको गोनियोस्कोपी कहते हैं। इसमें दो टाइप्स ऑफ गोनियो लेंसेज होते हैं। एक तो होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो गोनियोस्कोप होता है वो जो आपकी इमेज देता है वो मिरर इमेज ऑफ अपोजिट एंगल में देता है। ठीक है, मिरर इमेज को अपोजिट साइड में आपको प्रोवाइड कराएगा। आप इस तरीके से इस डायग्राम के अंदर इजीली देख सकते हैं कि जो आपका एंगल है वो प्रोवाइड करा रहा है अपोजिट, मिरर प्रोवाइड कराता है अपोजिट एंगल पे, जिसमें से और जो डायरेक्ट होता है वो डायरेक्ट क्या करता है, आपको व्यू देता है एंगल का, डायरेक्ट व्यू देता है एंगल का। ठीक है, इसमें जो इसके जो गोनियोस्कोपी होती है ये किस किस चीज़ में अपने को काम आती है। जो गोनियोस्कोपी होती है ये आपके काम आती है एंगल, ओपन एंगल ग्लूकोमा को डिटेक्ट करने में, क्लोज एंगल ग्लूकोमा को डिटेक्ट करने में यूज़ आता है। आपकी कोई भी फॉरेन बॉडी इंटीरियर चैम्बर में हो तो उसको लोकलाइज करने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब नॉर्मल ब्लड वेसल्स को पता करने में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ट्यूमर हो कोई एंगल के अंदर उसको भी पता करने में, किस एंगल में है वो भी पता करने में हेल्प करती है। कोई ग्लूकोमा की सर्जरी की प्लानिंग करनी है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहले के टाइम पे एक डायरेक्ट गोनियोस्कोपी काम करता था, लेकिन आजकल इनडायरेक्ट गोनियोस्कोपी बहुत ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। जो डायरेक्ट गोनियो लेंस होता है ये आज भी गोनियोटोमी करने के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ लिए जाने वाला लेंस है। ठीक है, अब जो गोनियोस्कोपी की जो ग्रेडिंग है अपन उसके बारे में समझते हैं। गोनियोस्कोपी की ग्रेडिंग को जो अपन सेकेंड नाम में कह सकते हैं वो एक कॉमन यूज किया जाता है, शेफर्स सिस्टम के रूप में यूज़ किया जाता है। नाम उसका अपन सेकेंड शेफर्स ग्रेडिंग के रूप में भी बोलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रेड्स होती है 4, 3rd, 2nd, 1st, 0, तो 0, 1, 2, 3, 4 मान लो, जिसमें कि 4th ग्रेड सबसे वाइड ओपन ग्रेड होती है। ठीक है, वाइड ओपन होता है। इसमें जो एंगल्स होते हैं वो अपन को चारों दिखाई देते हैं, स्वेल बेस लाइन, टैबिकुलर मेशवर्क, स्केलस पर, टैबिकुलर सिलेरी बॉडी बैंड, ये इजीली हमें चारों एंगल दिखाई देते हैं। सेकंड जो ग्रेड सेकंड होती है वो ओपन एंगल होता है, जिसमें अपन को सिलेरी बॉडी बैंड नहीं दिखाई देता। इसके भी क्लोज होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। जो आपकी सेकंड ग्रेड होती है वो मॉडरेट, आपको थोड़ा सा ओपन होता है तो थोड़ा सा क्लोज होता है, वो थोड़ा सा पॉसिबल होता है कि वो शायद आपको क्लोज्ड हो जाए। इसमें सिर्फ 2 एंगल दिखाई देते हैं, इसमें स्कैल्स पब भी हट जाता है। 2 एंगल हट गए, स्कैल्स पब, टैबिकुलर मेशवर्क हट गए, सिर्फ 2 ही अपन को दिखाई देते हैं। अब जो फर्स्ट ग्रेड होती है वो वेरी नैरो, बहुत ज़्यादा नैरो होती है, जो हाईली क्लोज्ड के बराबर ही होती है, हाईली क्लोज के बराबर ही होती है। अब इसमें जो दिखाई देती है इसमें सिर्फ
सॉल्वेज लाइन ही हमें ईजिली दिखाई देती है और कोई भी हमें दिखाई नहीं देती। जो ज़ीरो ग्रेड होती है, ज़ीरो ग्रेड क्लोज्ड होती है, जिसमें हमें कोई भी एंगल नहीं दिखाई देते हैं। आई होप इस कि आपको ये लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आपको ये